दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, ये आपकी सभी परीक्षाओं में बार-बार रिपीट होते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम इन्हें आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे और आपके आने वाले वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखिएगा। अति महत्वपूर्ण, ये अति महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जो सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। हम इन्हें आसान ट्रिक मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक बार निकल जाए, फिर इसके बाद चाहे जो करना। चलिए देखते हैं। दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इनमें से 27 घटा देने से संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या कितनी है आपसे पूछ रहा है। इसमें दिया क्या है? कह रहा 2 अंक की कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर 9 आ रहा है। किसको? जो 2 अंक की संख्या बनी हुई है, जिन अंकों से उन अंकों को आपस में जोड़ने पे 9 आ रहा है। इनमें से मतलब उसमें से 27 घटाया जाता है, वो संख्या आपस में बदल जाती है, यानी उसके अंक आपस में बदल जाते हैं। जैसे हम लेते हैं, हम ऑप्शन से लगाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन, क्योंकि हम यहाँ पे x मानकर नहीं हल करेंगे। x मान के हल तो होगा, लेकिन एक लंबा प्रोसेस जाएगा। इसलिए हम ट्रिक ही अपनाते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी वो संख्या a है, ऑप्शन नंबर A। जोड़िए इसको तो 9 हो रहा है। अब इसमें से जब 27 घटाइएगा, 72 में से 27 घटाइएगा तो कितना आएगा? 7 5 12 और यहाँ कितना बचा? 6 बचा। 6 में से 2 गए, 4। ये आपका 45 आ गया। लेकिन संख्या जो आपने 72 लिया था, वो संख्या आपस में बदला नहीं है। नहीं तो बदलने को बोला है, मतलब 7 और 2 जिस संख्या से बना है, 7 की जगह 2, 2 की जगह 7 होना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। हम B को लेते हैं, ये नहीं होगा। B देखिएगा, हम 45 लेते हैं, जोड़िएगा तो 9 होगा, घटाइएगा 27 तो 8 7 15 और यहाँ 3 बचा, 2 घटाइएगा 1 हुआ, 18 हुआ। ये भी नहीं होगा। आप थर्ड देखिए, तीसरा 63 है, ये 63 है। जब 27 घटाइएगा तो कितना बचेगा? यहाँ 13, बस 7 घटाइएगा, 7 6 13, 1 और इसमें से यहाँ पे बचा कितना है? 5 में से 2 गए, 3, 36। ये देखिए है, क्यों? क्योंकि जो संख्या हमारी 63 है, वही संख्या आपकी 36 बना है। क्योंकि 63
6 और 3 से लिखा है और 36 भी 6 और 3 से ही लिखा गया है, वही संख्या आपस में बदला हुआ। 6 की जगह 3, 3 की जगह 6 हुआ, 3 हुआ है। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। एक बार और देखिएगा, इसमें से कुछ नहीं करिएगा। इनको जोड़िएगा तो 9 हो रहा है, इसको जोड़िए 9 हो रहा है, इसको जोड़िए 9 हो रहा है। इसमें से बस कंडीशन यही दिया है कि इनमें से 27 घटाने पर संख्या आपस में बदल जाती है। तो 63 में से 27 घटाने पर आपका 36 आया। क्यों? कि 6 और 3 से भी बना है और 6 और 3 से जो ये संख्या बनी हुई है 63, इसी से ही ये 36 लिखा है। घटाने पर संख्या आपस में बदल जाती है। यही जो 63 है, यही आपस में बदल के 36 लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट दिया है, कह रहा दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15-12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। इसमें आपकी टंकी भर जाएगी। पूछ रहा कितने घंटों में। तो हम यहाँ एक तो नहीं लगाएंगे, गो थ्रू ऑप्शन या शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। जैसे शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो हम 15, 12 और 20, इसका एलसीएम निकालिएगा, कितना आएगा? 60। सबसे बड़ी संख्या लीजिए 20, भाग कीजिए सबसे, नहीं जाएगा। अब 2 से गुणा करिए 40 हुआ, 3 से गुणा करिए 60 हुआ, अब भाग चला जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम 60 होगा। भाग कीजिए 20 3 60, 3 12 25 60 और 15 चौके 60। देखिए, एक 15 घंटे में, दूसरा आपका 12 घंटे में और तीसरा एक खाली टंकी जो 20 घंटों में खाली कर सकती है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगी? आपका 3 लीटर, ये 1 घंटे में 5 लीटर, ये 1 घंटे में 4 लीटर। अगर तीनों एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में कितना ये लोग भरेंगे? ये दोनों भरेंगे, 5 4 9, ये खाली करेगा 3। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 9 में से 3 घट जाएगा, 6 बचेगा। तीनों चलेंगे 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा और 60 लीटर भरने के लिए 1 घंटे में 6 भर रहा है, 60 लीटर भरने के लिए 6 से भाग करेंगे, 6 दाम 60, 10 घंटा लगेगा। सी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीनों चलेंगे तो 10 घंटे में भर देंगे, क्योंकि ये खाली कर रहा है, 2 भर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। उसकी पुत्री की आयु क्या है? हम मान लेते हैं पुत्री की आयु
12 वर्ष है। कह रहा माता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक। चार वर्ष बाद ठीक माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? 12 4 16 वर्ष होगा। और 4 वर्ष माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। 3 गुनी होगी तो 36 वर्ष हो जाएगी। ठीक। वर्ष 3 गुनी है। 3 गुनी है। पुत्र की आयु क्या है? 3 गुनी है। योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 16 वर्ष हो जाएगा। सोलह 48 वर्ष। ठीक। इनमें से घटाइएगा तो आपका 16 वर्ष आएगा। चलिए दोस्तों, ये आपका जॉब में चैनल है, सपोर्ट करिए। चलिए।